सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और यदि आप भी मेरी तरह सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं आपको सारे नोट्स पढ़ाने वाला हूं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं जन्म से संबंधित रस्में। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है कि जच्चा जच्चा गीत या होलर गीत। ये जच्चा या होलर गीत क्या होता है, तो सुनिए। संतान के जन्म पर गाए जाने वाले गीत, ये जो गीत होते हैं वो जच्चा गीत या होलर गीत होता है। इसके बाद में आता है छेड़े। छेड़े जो होता है शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत होता है। जब शिशु की मृत्यु हो जाती है तब ये छेड़े नामक गीत गाया जाता है। इसके बाद में आता है कि बेमाता गीत। बेमाता गीत विधाता के लिए गाए जाने वाला मांगलिक गीत होता है। अब आप सोच रहे हो बेमाता गीत में क्या होता है। देखो, बेमाता गीत के अंदर बच्चे के लिए जो भविष्य की जो कामना है वो अच्छे, मतलब जो हमारी बेमाता है, जो हमारे जो इष्ट जो भगवान है, वो बच्चे की जो हस्तलिखा है उसका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा बनाए, इसके लिए बेमाता गीत गाया जाता है। इसके बाद में आता है जन्मोत्सव। पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है तथा पुत्री के जन्म पर सूप छाछले बजाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे, जब जन्मोत्सव में क्या होता है कि जब पुत्र का जन्म होता है तब कांसे की थाली बजाई जाती है, और जब पुत्री का जन्म होता है तब छाछले बजाए जाते हैं, सूप या छाछले। ठीक है, अब यार ये छाछले क्या होते हैं, सूप क्या होता है, तो मैं बता दूं। छाछले अनाज साफ करने के लिए एक बड़ा सारा बर्तन होता है। बर्तन मतलब एक लकड़ी से छोटी जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं ना उससे बना होता है। ठीक है, या आप समझ गए होगी छाछली किसे कहते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नोट करने की बात यह है कि जो दोसा के किले की आकृति जो है वो सूप या छाछली जैसी होती है। इसके बाद में आता है नावण। देखो, नावण क्या होता है, जच्चा व बच्चा। जच्चा आप समझ गए होगे, जच्चा क्या होता है। जच्चा जो माँ होती है, जो जिसके पेट में जो बच्चा है, वो जो माँ होती है उसका वो माँ होती है। जच्चे से आप समझ सकते हो माँ। ठीक है, जच्चा व बच्चा का प्रथम स्थान इस दिन संतान का नामकरण किया जाता है। प्रथम स्थान स्नान इस स्थान स्थान नहीं है, या स्नान होता है। ठीक है, यहाँ स्नान कर देंगे। तो जो प्रथम स्नान होता है ना, जब जच्चा और बच्चा का, तो उस स्नान को ही कहते हैं। देखो, प्रथम स्नान इस दिन संतान का नामकरण किया जाता है, और इस दिन प्रसूता महिला को पोमचा ओढ़नी उड़ाई जाती है, और उसके पीहर पक्ष की ओर से लाई जाती है। क्या ली जाती है, जो पीहर पक्ष की ओर से एक पोमचा लाया जाता है, पोमचा ओढ़नी लाई जाती है। तो ये पोमचा दो प्रकार के होते हैं। पोमचा एक तो पीला पोमचा होता है, एक गुलाबी पोमचा होता है। पीला पोमचा क्या होता है, वंशवृद्धि का प्रतीक है। और जो पीला पोमचा है वो पुत्र के लिए लाया, जब पुत्र होता है, जब किसी के पुत्र होता है तब पीला पोमचा लाया जाता है, और पीला पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक है। और इस दिन जब पुत्र होता है तब थाली बजाई जाती है। और जब पुत्री का जो पोमचा होता है, जब पुत्री होती है तब गुलाबी पोमचा लाया जाता है, और उस टाइम पे छाछले बजाए जाते हैं। इसके बाद में आता है नौसेरा। ठीक है, नौसेरा क्या होता है ये भी आपको बताएंगे नौसेरा गीत पे। तो नौसेरा जो पुत्र के जन्म पर पारिवारिक सदस्यों को दिया जाने वाला भोज, इसमें 9 किलो की सामग्री बनवाई जाती है। आप समझ गए होंगे नौसेरा, वो आपने सुना होगा कि जब पुत्र का जन्म होता है तब पारिवारिक सदस्य, जो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा एक भोज दिया जाता है, जिसको हम, ठीक है, तो भोज जिसमें 9 किलो की सामग्री बनवाई जाती है। अब इसके बाद में दसोटन। दसोटन से आप समझ गए कि ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के 10वें दिन मनाए जाने वाला उत्सव दसोटन कहलाता है। इसके बाद में आता है आज्ञा पूजन या सात्या पूजन। ठीक है, पुत्र के जन्म पर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का मानना बनाकर आज्ञा पूजन की जाती है। जब पुत्र का जन्म होता है तब घर के बाहर में जो हमारा जो कच्चा जो आंगन होता है वहाँ पे मांडना बनाया जाता है, स्वास्थ्य का मांडना बनाया जाता है, और उसे हम आज्ञा पूजन कहते हैं। इसके बाद में आता है जलवा या जड़वा। ठीक है, जन्म के 1.25 महीने पश्चात की जाने वाली कुआ पूजन की रस्म क्या होती है, जलवा या जड़वा होती है। इसके बाद में आता है जड़ुला या झड़ुला। ठीक है, मुंडन संस्कार को जड़ुला कहा जाता है। जब बच्चे का मुंडन संस्कार होता है उसे जड़ुला या झड़ुला कहते हैं। इसके बाद में आता है जामना। जामना जिसे हम कातला के नाम से जानते हैं या चूचक के नाम से जानते हैं। प्रथम संतान के जन्म पर लड़की के पीहर पक्ष की ओर से दी जाने वाली भेंट को जामना कहते हैं। जब प्रथम संतान होती है तब लड़की के जो पीहर की पक्ष की ओर से दी जाने वाली जो भेंट होती है वो जामना होती है। इसके बाद में आता है ढूंढोत्सव।
जब संतान के जन्म के पश्चात प्रथम होली को मनाए जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? डोल कहलाता है। ये हमारे जो जन्म से संबंधित रस्में ये सारी हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये सारे नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे और आप इसे वीडियो को इसकी रोक के आप इसमें सारे नोट्स लिख सकते हैं। और यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो मेरी तरह, तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।